राजू एक बहुत साफ दिल इंसान था। वो गरीब होने के बावजूद भी सबकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। राजू का एक दोस्त था मोहन। मोहन एक बहुत ही चालाक और मतलबी लालची इंसान था। राजू जंगल से लकड़ियां काटने के लिए जा रहा था, तभी उसे रास्ते में मोहन मिलता है। राजू कहाँ जा रहा है? वही रोज की तरह लकड़ियाँ काटने जा रहा हूँ। और तुम कहाँ जा रहा है? मैं तो आराम करने जा रहा हूँ। पिताजी इतना धन छोड़ के गए हैं, वे सब मेरे ही तो हैं। चल तू जा। राजू चलते चलते जंगल पहुंचता है और लकड़ियां काटना शुरू कर देता है। वो लकड़ियां काट ही रहा था कि उसकी कुल्हाड़ी छूटकर तालाब में गिर जाती है। वो ये देखकर राजू बोलता है, अरे अरे, ये क्या हो गया? अब मैं लकड़ियाँ कैसे काटूंगा? दूसरी कुल्हाड़ी खरीदने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। अब क्या करूंगा मैं? अब तो इस तालाब के अंदर जाके ही कुल्हाड़ी मिलेगी। राजू तालाब के अंदर कूद जाता है और तैरते तैरते एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये तालाब इतना बड़ा और सुंदर है। अगर पता होता तो यहाँ जरूर घूमने के लिए आता। वाह वाह, क्या हरियाली है। अरे मैं तो भूल ही गया कि मैं यहाँ अपनी कुल्हाड़ी ढूंढने आया था। राजू चलते चलते अपनी कुल्हाड़ी इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। वो उस आदमी के पास जाता है। बाबा, आपने मेरी कुल्हाड़ी देखी है क्या? मैं लकड़ी काट रहा था और मेरे हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर तालाब में गिर गई। बेटा, मुझे कुल्हाड़ी का तो पता नहीं। मेरी एक मदद कर दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तुम इस पेड़ से मुझे कुछ आम तोड़ दो। बाबा, आप परेशान मत हो, मैं अभी आपके लिए आम तोड़ देता हूँ। राजू पत्थर मारकर आम तोड़ता है और उस आदमी को दे देता है। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। तुम्हें तुम्हारी कुल्हाड़ी मिल जाएगी। ठीक है बाबा, मैं आगे जाकर देखता हूँ। राजू आगे चलने लगता है। चलते चलते उसे एक गाय की बच्ची को मिमियाने की आवाज आती है। आवाज सुनकर राजू रुक जाता है और देखता है कि एक गाय का बच्चा गड्ढे में गिरा हुआ है और उसकी माँ इधर उधर मदद मांग रही है। यह देखकर राजू उसी गड्ढे से बच्ची को निकालता है। तभी उस बच्चे की माँ आकर बोलती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बच्चे को बाहर निकालने के लिए। अरे, ये तो मनुष्य का कर्तव्य है कि वो सबकी मदद करे। चलो अब मैं आगे जा। राजू चलते चलते सोचने लगता है कि अगर कुल्हाड़ी नहीं मिली तो मैं क्या करूँगा, कैसे कमाऊंगा, क्या होगा मेरा। तभी वहाँ एक फरिश्ता आता है और वो बोलता है, क्या हुआ? तुमको इतने परेशान क्यों हो? मेरी कुल्हाड़ी नहीं मिल रही है। इतनी देर से मैं अपनी कुल्हाड़ी ढूंढ रहा हूँ, लेकिन आप कौन हो? मैं एक फरिश्ता हूँ। फरिश्ता एक सोने की कुल्हाड़ी निकालता है और पूछता है, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं, मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की है। राजू, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। तुमने पहले उस भूखे और बूढ़े आदमी की मदद की और फिर उस बच्चे को भी निकाला। बहुत खुश हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? आप मुझे बस मेरी कुल्हाड़ी दे दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। फरिश्ते ने खुश होकर राजू को उसकी कुल्हाड़ी के साथ कपड़े और मोतियों की माला और उसे एक सोने की कुल्हाड़ियाँ भी दी। उसके बाहर भेज दिया। राजू बहुत खुश हुआ और अपने घर जाने लगा। तभी रास्ते में उसे मोहन मिला। अरे राजू, तू तो किसी राजा की तरह लग रहा है। ये सब कहाँ से मिला तुझे? राजू मोहन को सारी बात बताता है और राजू की बातों को सुनकर मोहन बोलता है, क्या सच में तुझे ये सब चीजें उस तालाब में रहने वाले फरिश्ते ने दिया है? हाँ मोहन, हाँ। चल अब मैं घर जा रहा हूँ, मुझे काम भी करना है। राजू ये कहकर वहाँ से चला जाता है और मोहन उस तालाब की ओर एक कुल्हाड़ी लेकर जाता है और जानबूझ के तालाब में कुल्हाड़ी फेंक देता है और तालाब में कूद जाता है और थोड़ी देर बाद उस दुनिया में पहुँच जाता है और चलने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे वो बूढ़ा व्यक्ति मिलता है। अरे बाबा, वो फरिश्ता मुझे कहाँ मिलेगा? बेटा, तुम मुझे पहले कुछ खिला दो। मुझे बहुत भूख लगी है। तुम इस पेड़ से मेरे लिए कुछ आम तोड़ दो।
अरे अरे, रास्ता बताना है तो बताओ, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आम तोड़ने में अपना समय बर्बाद करूं। रहने दो, खुद चला जाऊंगा। मोहन चलने लगता है और थोड़ी दूर चलने के बाद उसे वो गाय और गाय का बच्चा मिलता है, लेकिन मोहन उसकी भी मदद नहीं करता है और आगे बढ़ जाता है। मोहन चलते चलते बहुत थक जाता है और थक कर वो एक जगह बैठ जाता है और बोलता है, अरे ये फरिश्ता मिल क्यों नहीं रहा है, इतनी देर हो गई है। तभी फरिश्ता वहाँ आता है और बोलता है, अरे तुम इतने परेशान क्यों हो? वो मेरी कुल्हाड़ी खो गई है, इतने देर से ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही है। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। तुम बहुत ही निर्दयी, झूठे और लालची इंसान हो। तुमने जानबूझकर इस तालाब में कुल्हाड़ी फेंकी थी। तुम्हारा मन काला है, मैं तुम्हें तुम्हारे मन की तरह काला बना देता हूँ। फरिश्ते ने अपनी शक्तियों से मोहन का सारा शरीर काला कर दिया और उसे तालाब के बाहर भेज दिया।